Welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are going to discuss description versus explanation, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है सेकेंड पेपर के, तो इसको डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो देख लेंगे कि डिस्क्राइब करना और एक्सप्लेन करने में क्या डिफरेंस होता है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन आर टू सिमिलर वर्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं जब हम इन दोनों वर्ड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिमिलैरिटी नज़र आती है। अगर हम किसी मैटर को लेकर कहते हैं कि उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटी हमको दिखाई देती है। दैट वी ऑफन कंसीडर एज सिनोनिम, इसलिए हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, सिनोनिम की तरह कंसीडर करके चलते हैं कि दोनों का मीनिंग सिमिलर है। However, there is a distinctive difference between describe and explain। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो स्पेशली व्हेन वी लुक एट देयर रिजल्ट्स, जब उनके रिजल्ट्स की बात करते हैं, जो लास्ट में इनके रिजल्ट आते हैं उन पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हमें डिफरेंस नज़र आती है। व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग, अब देखिए डिस्क्राइब क्या होता है। व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग वी टॉक अबाउट द थिंग्स वी सी फील एंड हियर, ठीक है। जब हम कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम किसके बारे में बात करते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या फील किया, ठीक है। इनके बीच इनको लेकर बात करते हैं। बट when we are explaining something we talk about how something happened or why it happened। जब उसको एक्सप्लेन करने की बात करेंगे तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान देना रहता है कि कैसे हुआ, हाउ, ठीक है, हाउ पे ध्यान देना है, हाउ एंड वाई, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पे ध्यान देते हैं। सो देयरफॉर the main difference between describe and explain is that describe means to recount what happened and explain means to analyze why and how it happened, ठीक है। तो अगर इनकी डिफरेंस की बात कर लें तो मेन डिफरेंस आपका ये निकल के आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब करना मतलब जो हुआ उसको फिर से रिकाउंट करना होता है, लेकिन अगर हम एक्सप्लेन की बात करते हैं तो क्यों हुआ और कैसे हुआ इस पे बात करते हैं। अब इसको फिर से देख लेंगे थोड़ा सा। वॉट डज डिस्क्राइब मीन? वेन यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब समथिंग ऑल यू हैव टू डू इज रिकाउंट द डिटेल्स रिगार्डिंग दैट थिंग और इंसिडेंट यू आर सपोज टू डिस्क्राइब, ठीक है। तो उसमें सिर्फ वो चीज़ें ही ऐड करेंगे कि है ना, क्या हुआ था, दैट्स इट, क्या चीज़ थी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन यू आर गिवन दी बिलो पिक्चर एंड आस्क्ड टू डिस्क्राइब इट, ठीक है। आपको क्या कर देगा, एक पिक्चर दे दिया जाएगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि इसको डिस्क्राइब करिए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट यू कैन सी, द प्लेस, द पीपल हियर, देयर बिहेवियर, बुक्स, बैकग्राउंड एक्सेट्रा। तो आप जब अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो पिक्चर के बारे में सारी चीज़ आप बताएंगे, जो चीज़ें आपको दिखाई देगी, जैसे उस प्लेस के बारे में, वहाँ के पीपल के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, बुक्स के बारे में या बैकग्राउंड के बारे में। तो ये एक तरह से डिस्क्राइब हो गया, ठीक है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। When you describe something, you can talk about the sensation you feel through। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें सेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। जो सेंसेस हमारे जिस सेंसेस के थ्रू हम जो चीज़ें बता सकते हैं, जैसे साइट हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, टेस्ट एंड साउंड। किसी चीज़ का टेस्ट कैसा था या उसकी साउंड कैसी थी, स्मेल कैसी थी, साइट या टच कैसा था, तो ये सारी चीज़ें अगर हम बताते हैं तो जो सेंसेशन के थ्रू बताते हैं वो आपका डिस्क्राइब हो गया। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ बिजी स्ट्रीट, ठीक है, एक बिजी स्ट्रीट के बारे में अगर आपको डिस्क्राइब करने को बोल दिया तो यू कैन टॉक अबाउट द साउंड ऑफ व्हीकल्स। तो आप बता सकते हैं कि वहाँ के व्हीकल्स के क्या साउंड्स थे, द स्मेल ऑफ स्मोक, द मास ऑफ व्हीकल्स एंड पीपल, द हीट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ दी 4 क्वेश्चन वर्ड्स टू डिस्क्राइब समथिंग। आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन उठेंगे अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है आपका कि व्हाट हैपेंड, पहले तो क्या हुआ, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ हुआ, व्हेन डिड हैपन, कब हुआ, एंड हु वाज इन्वॉल्व, कौन उसमें इन्वॉल्व था। ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो आपके डिस्क्रिप्शन में आएंगी, डिस्क्राइब में आएंगी जब आप डिस्क्राइब कर रहे होगे। व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग यू डोंट हैव टू एनालाइज इट और एक्सप्लेन द कॉजेज बिहाइंड इट। तो इसमें सिर्फ आपको इतना बता के छोड़ देना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, सॉरी, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ,
और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे ये बताना है, ना कि आपको एनालाइज करना है कि इसके पीछे क्या कारण था। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है। ऑल यू हैव टू डू इट जस्ट आंसर दी अबव क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया है, इट मीन्स आपने उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनिंग अ डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्राइबिंग। ठीक है, इट क्लैरिफाइज वाई समथिंग हैपेंड। इसमें आप क्लैरिफाई करते हो कि कोई चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, इट लुक्स एट दी रीज़न। ये यहाँ पे ये रीज़न पे हमें जाना रहता है कि अगर ये चीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है। व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग यू हैव टू थिंक डीपली। जब आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली उसको सोचना पड़ता है। इट इज़ ओनली व्हेन यू लुक पास्ट द सरफेस डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन वाई समथिंग हैपेंड। तो कहीं ना कहीं आपको डीपली सोचना पड़ता है, और उसके लिए आपको अगर एक्सप्लेन करना है वो सारी चीज़ों को, तो आप जो पास्ट में हो चुका है वो सारे उसके सरफेस जो डिटेल रहेंगे वो सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, फिर जाके आप उसका आंसर दे पाएंगे कि आखिर ये क्यों हुआ था। ठीक है, सो व्हेन द टर्म एक्सप्लेन, आपके पास अगर एक्सप्लेन टर्म आता है तो अकर्स इन अ ऐसे क्वेश्चन। इसमें क्या कह सकते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन की तरह फॉर्म कर सकते हैं, बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए ऐसे उसका बना सकते हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रीजन्स एंड एविडेंस टू सपोर्ट अ क्लेम। तो कोई भी क्लेम अगर उस पर लग रहा है तो आप उसको एक रीज़न और एविडेंस के थ्रू कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन वाई अ कोल्ड वार डेवलप्ड आफ्टर 1945। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, वाई अ कोल्ड वार डेवलप्ड आफ्टर 1945। डिस्क्राइब अ चैलेंज यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ। एक्सप्लेन हाउ दिस चैलेंज इम्पैक्टेड योर लाइफ। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो। डिस्क्राइब अ चैलेंज यू हैव फेस्ड, तो आपको यहाँ पे अपने लाइफ में जो चैलेंज आपको फेस करने मिले हैं उसको आप क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे। लेकिन एक्सप्लेन क्या करोगे कि उससे आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो रीज़न होता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ें आप एक्सप्लेनेशन में दोगे। यहाँ पे छोटा सा एक दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, डिस्क्राइब वर्सेस एक्सप्लेन। तो डिस्क्राइब मीन्स टू गिव अ लॉट ऑफ डिटेल एंड प्रिंट अ वर्बल पिक्चर ऑफ अ सिचुएशन और आइडिया। ठीक है, कोई भी आपको चीज़ दी है उसके बारे में आपको वर्बली चीज़ों को बताना है सेंसेशन के थ्रू। एक्सप्लेन मतलब, एक्सप्लेन मीन्स टू मेक एन आइडिया और सिचुएशन क्लियर टू समवन बाय डिस्क्राइबिंग इट इन मोर डिटेल और रिवीलिंग रिलेवेंट फैक्ट्स। इसमें आप डिस्क्राइब जिस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो उसी का कहना चाहिए कि उसके रिलेवेंट फैक्ट्स को लाकर या उसका रीज़न को बताकर, इम्पैक्ट को बताकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आंसर द क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हु। ठीक है, डिस्क्राइब में क्या करते हैं, आप सिर्फ इतना क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया, दैट्स इट। एक्सप्लेन में आप करते हैं आंसर द क्वेश्चंस हाउ एंड व्हाई। ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन कैसे और क्यों हुई इसके बारे में जो अगर हम बताते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन कहलाता है। इंक्लूड्स डिस्क्राइबिंग द साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एट्सेट्रा, जिसको हम सेशन बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी डिस्क्राइब के अंदर आएंगी। इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग रीजन्स एंड एविडेंसेस। तो इसमें आप रीज़न को और एविडेंसेस को यहाँ पे प्रोवाइड करते हो अपने पॉइंट को सही करने के लिए या बताने के लिए। रिक्वायर्ड गुड ऑब्जर्वेशन स्किल, तो क्योंकि ये सेंसेशन के बेस पे है तो आपने वहाँ पे क्या देखा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, या सारी चीज़ जो भी सेंसेशन में आता है, स्मेल करना, टेस्ट करना, साउंड, टच एट्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या होना चाहिए, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए। जबकि एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वायर्स बोथ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल स्किल। बिकॉज अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करना है तो पहले आप ये जानोगे ना, पहले आप जानोगे कि क्या हुआ है, राइट, क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उसके बाद ही उसको एनालिटिक वे पे देखोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे। तो इसमें दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूँगी, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।